आज तो होगा जो वो इन्हें जला रहा ना, अब दिखा रहे हैं उस रात क्या हुआ था. ഇതിനെ ആക്ടിവിറ്റി കൂട്ടാനായിട്ട് തയ്യലോ ചെസ് മ്യൂസിക് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. അതിന്റെ ഷോക്കും ഡ്രോമയും മെമ്മറി എഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. अच्छा यही पीटता अपनी वाइफ को है അവളുടെ പെയിന്റിങ് നീ എന്താടി ആ മുറി മാത്രം മറന്നു പോകാം. करके तो ही बनाती वही वाली पेंटिंग को. इसने उसे भी वही रहता था याद क्या പിന്നെ ഡബിൾ തന്നെയാണോ? कैसे बोलता था ये इसके जरिए कराया था उसने जो किडनैप. वही तो मैं सोच रहा हर बार कैसे गिर जाती हूँ टब में. डेली उसे टॉर्चर करता है. Hi, I'm ये Trishika. लड़की भी उस Could you please drop me at the next bus stop? गायब हो गई थी फिर. ആ കൊച്ചിവിടെ ഒറ്റയ്ക്കാണല്ലോ. इसको भी इसने किडनैप किया था. ऐसा ही करता है लड़कियों को किडनैप ही. अपनी वाइफ का सहारा ले गया. उसके जरिए माय गॉड क्या मिलता है सही ये सब करके हैंग करे. जानवरों को खिला देता है उन्हें फिर काट के. सारे एविडेंस उसने मतलब वैसे किए वहाँ सजा के किसी को कोई मतलब एविडेंस मिला ही ना. ये तो गायब हो गए थे. पुराने दिखा रहे हैं. पुराना उसको भी मारेगा क्या? उसको नहीं मारेगा वो, है ना? इसको तो डेली टॉर्चर करता ही हो. बस जान से नहीं मारता है इसे. इसका यूज करता है बस वो. मतलब उसकी याददाश्त ये सही किया उसने. इस बार बाहर तो कुत्ता ही है. अबे यार शट फंस गई वो तो बुरी तरह से. फोन भी नहीं है उसके पास. ये कहाँ खड़ा हो गया? हाय तो स्पीड पहले ऐसा ही लग रहा है. पानी में गिरने से तो शायद दोबारा वापस चली जाएगी उसकी आदत. हाँ भूल जाएगी अब सब कुछ. अबे कुत्ते आ तो गए. पहुंच गया वहाँ. उसे कुत्ते को मार दिया. हम्म, बहुत खतरनाक कुत्ते पाले उसने. अब तो कहाँ पकड़ा जाएगा ये.
നാളെ താൻ ഇതൊക്കെ മറക്കും. അവിടെ ഇരിക്കും. उसको मार दे के इंजेक्शन क्यों दे रहा उसे? പറയുന്നത് അനുസരിക്ക് റീത്തു. उसी में लगा दिया. ये भी ना बात. हो जाएगा वो तुरंत बेहोश. पता नहीं होता कि नहीं होता. ओ कैसे जादू? उसने खोला वो शायद, क्या पता. अब ये क्या सोच रही है. नंबर कितना हरामी भयंकर हो. उसके अंदर ज्यादा ताकत है ना. अगर उसे इंजेक्शन का असर हो जाता तो हाँ इंजेक्शन का असर हो जो. ये हो ना. भयंकर. वो भाई कब गोली चलाती ना. चलाएगी. लगता है ज्यादा भयंकर तो शरीफ हो वजह से. अच्छा सो कहते. फिर से एक्टिंग करेगा वही. कैसे पढ़कर उसे. अमर ने सत्य हाँ इसने पहले ही बता दिया था. इसी ने बताया उसे. हाँ രണ്ടും കൂടി ഇത്ര വൃത്തിയിൽ ഓർഗനൈസ് ആയിരിക്കുന്ന റീത്തു എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? की तो इतना था उसमें. अब मारेगी से. റീത്തു अरे अबे ओ चला दी थी गोली. उसके हस्बैंड को क्या तो मारा था उसने. हाँ ये लड़की दे रहे हैं उसे. और उन लड़कियों को हमारी पुलिस. पुलिस को कैसे पता चला? कॉल कर दिया ना. അവിടുത്തെ മുറികളും ജനാല തുറക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന ബൊഗീൻവില്ലയും റീത്തുവിന്റെ പെയിന്റിങ്സും കാണാതായ പെൺകുട്ടി. രാത്രി സാറിനെ ഫോൺ ചെയ്ത് ഫാം ഹൗസ് സെർച്ച് ചെയ്യണമെന്ന് പറയാനിരുന്നപ്പോഴാണ് കാറിന്റെ ഓണടി കേട്ട് ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങിയത്. എന്താ अब बता रही है पुलिस को ना. Sorry, Meera. They were really incompetent. He was trying to save you. He was too convincing as a doctor. നോക്കിയപ്പോഴായിരിക്കും ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായത്. അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ആക്സിഡന്റ് ശരിക്കും നടന്നതാണ്. അത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയും അയാളുടെ സൗകര്യമായതുകൊണ്ടാവും. इसीलिए कहता था. അവന്റെ ഫാം ഹൗസ് എല്ലാവരും കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞത് കൊണ്ടാവാം റീത്തു എപ്പോഴും ബോഗിൻവില്ല മാത്രം വരച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്.
എല്ലാം അയാൾ പറഞ്ഞ കള്ളങ്ങൾ വിശ്വസിച്ച് അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു. യഥാർത്ഥത്തിൽ अच्छा इसका नाम ऋतु नहीं है. ഈ ലോകത്തിനെ വിശ്വസിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. बाल कटा दिए. अब जा खा रही है. उसको देखने जा रही होगी. अच्छा ഹലോ എസ്റ്റർ മാനുവൽ. Hello, Buster. क्राइम थ्रिलर फिल्म थी, बहुत ही कमाल की फिल्म थी. शुरुआत में थोड़ा सा बोरिंग लग रही थी, जैसे बड़ी फिर आगे मतलब इंटरवल के बाद वहाँ से स्टोरी पकड़ना शुरू हुआ. वहाँ से फिल्म में पता चला कि कुछ हो रहा है. हाँ मतलब जब पुलिस वाले उनके घर आए, चेंजेस हो रहे हैं. जब पुलिस वाले उनके घर आए तो वहाँ से शुरू फिल्म हुआ. वहाँ से फिल्म में नया मूड आया ना. एकदम स्टोरी पकड़ी और पता चला कि फिल्म में आखिर है क्या चीज, किस चीज पे बनी है फिल्म. शुरुआत में सब नॉर्मल चल रहा था. मतलब फिल्म को देख के बिल्कुल लग नहीं रहा था, एंडिंग तक नहीं लग रहा था कि मतलब एंडिंग नहीं, मतलब वहाँ तक जब वो उन लड़कियों को मारने वाला था. और फिर जब उसने उससे भी पकड़ लिया था ऋतु को, तो ऐसा लग रहा था कि अब तो ये नहीं पकड़ा जाएगा, बच जाएगा ये. पर उन्होंने मतलब ऋतु ने एक तरह से उसे वो किया, उसको हराया. और उस लड़की ने वो जो थी, क्या था उसका नाम, मीरा. वो तो सही टाइम पे वो मीरा मतलब होश में आ गई थी. हाँ, और उसने उसे पीछे से पकड़ लिया, नहीं तो वो फिर नहीं पकड़ पाते उन्हें. क्योंकि ये नहीं दिखाया कि जब उसका असली नाम एमेनुअल था कुछ, तो हाँ उसकी क्या कहानी थी, कहानी और क्या थी, वो कहाँ से मतलब घर कहाँ है उसका, नहीं जो भी है बैकग्राउंड क्या है, उस बारे में कुछ नहीं दिखाया उन्होंने. कुछ नहीं दिखाया. और बाकी उसने मतलब पूरी उसके लिए अलग ही एक झूठी दुनिया बना रखी थी कि उसके बच्चे हैं और वो बिल्कुल मतलब अपने बच्चों के साथ खुशी से रहती है. और उसका नाम भी उसने चेंज किया हुआ मतलब था. जितने भी क्राइम किए ना, वो 13 लड़कियां बता रहा था वो. तो 13 लड़कियों मतलब 13 बार उसने डुबाया होगा, है ना, अपनी वाइफ को पानी में ना, ताकि वो भूल जाए, उसकी याददाश्त भूल जाए. अब भूलने की बीमारी, अब उसने उस लेडी को इसलिए चुना क्योंकि उसे बीमारी थी शायद पहले से ही उस टाइप की ना. पता नहीं उस पहले से थी या फिर हो सकता है कि एक्सीडेंट के बाद हुई हो. मे बी, इसके बारे में तो कुछ बताया नहीं, लेकिन जब डॉक्टर होता तो डॉक्टर मिला होता ना. डॉक्टर नहीं था मिला हुआ. हमें लगा डॉक्टर मिला हुआ है, लेकिन डॉक्टर नहीं था मिला हुआ. डॉक्टर ने उसको दिखाया था, वो सब सच था कि उसे बीमारी थी. लेकिन उस बीमारी के बारे में उसके हस्बैंड को भी पता चला, है ना. मतलब ऋतु इसलिए फ़ायदा उठाया फिर उसने. वो इसलिए बची क्योंकि वो उसका इस्तेमाल करता था. उसके ज़रिए वो लड़कियों को किडनैप करता था, और इसीलिए उसने उसे नहीं मारा. अगर वो मतलब उसके काम की नहीं होती तो उसे भी मार देता वो. मतलब बहुत बड़ा वो था वो, एक मतलब एक बहुत ही वैसी दरिंदा अपने दादा की तरह था. उसके दादा भी ऐसे ही करते थे. सेम उसने बचपन में ही अपने दादा से सीखा. उसकी माँ भी ऐसे ही थी, उसने अपने पति को छोड़ दिया. और वो चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही थी कि उसके
उसके पापा को क्यों निकाला उसके दादा ने पता घर नहीं से उसका बाहर? दादा था कि नाना था। नहीं, दादा था उसको, दादा ही था ना। बता नहीं रहा था एक सीन हाँ में तो वो। उसने अपने बेटे को क्यों निकाला ये समझ में नहीं आया मेरे। हम्म जो कि उसका अपना बेटा था ना वो। हम्म। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अपने बेटे को निकाला उसने और अपने पोते और अपनी बहू को वहीं रखा। हम्म। या फिल्म में ये दिखाना चाह रहे हो कि नाना नाना को ही दादा प्रेजेंट कर रहे हो, क्या पता। पता नहीं अब क्या, मनी मूवी में तो यही दिखाया ना उनके, वो उसके दादा थे। तो उसके दादा भी वैसे ही थे, एक मतलब एक क्रिमिनल ही थे। वहीं से तो सीखा हो ना सब कुछ, हाँ। जब वो उन्हीं के वहाँ रहा हम्म रिजॉर्ट में जो भी था। तो अपने दादा से ही उसने वो सारी चीज़ें सीखी और उन्हीं चीज़ों को वो फिर बड़े होकर वो कर रहा था। और मतलब मतलब उन चीज़ों में मज़ा आने लगा उसे। हम्म मजे मजे के लिए तो कर रहा था वो, हम्म बार बार किडनैप कर रहा था, फिर मार रहा था, हम्म उनके टुकड़े कर दे रहा था। हम्म लेकिन मतलब ज़्यादा वैसा नहीं दिखाया फिल्म में ना, मतलब वो सीन नहीं दिखाया कि मतलब जैसा होता है ना कि हॉलीवुड फिल्मों में हम्म तो उन चीज़ों को छुपा के रखा। मतलब वही होता है इंडियन फिल्म में थोड़ा सा उन चीज़ों को नहीं दिखाया था। बाकी मतलब मूवी बहुत ही अमेजिंग थी और पुलिस वाले भी चकमा खा गए थे। हम्म समझ में नहीं आ रहा था उसी औरत की वजह से तो हुआ गड़बड़, है ना। उसे सब कुछ याद होता है, मतलब बिल्कुल ठीक होती वो तो पकड़ा जाता आराम से। तो इसीलिए तो कभी पकड़ा नहीं गया वो। इसीलिए वो अपनी वाइफ के ज़रिए सब कुछ करता था ताकि वो ना पकड़ा जाए। अब पुलिस वाले भी जब आए तो पुलिस वालों को मतलब उस वजह से शक करना चाहिए था पुलिस वालों को ना, वो उन्होंने किया नहीं, उन्हें उस पर भी करना चाहिए था। उन्हें लगा ये केवल इसे बचाना चाह रहा, अपनी वाइफ को मतलब प्रोटेक्ट करना चाह रहा। पहले पुलिस वालों को उसकी वाइफ पर शक हो रहा था कि इसकी वाइफ ही मतलब छुपा रही है चीज़ें, घुमा फिरा के बात कर रही है, इसकी वाइफ को पता भी है लेकिन जानबूझ के नाटक कर रही है, ऐसा लगा पुलिस वालों को। पुलिस वाले नहीं बोलता था लास्ट में, पहले तो हमें ऐसे ही लग रहा था, लेकिन ये नहीं पता था कि इसके हस्बैंड पे हमने जरा भी शक नहीं किया। हाँ वही गलती थी ना उनकी, क्योंकि पुलिस को तो वैसे पुलिस हर तरफ से सोचती है। तो मतलब वही ना उसके हस्बैंड की मतलब वही ना ट्रैक करते हर एक को ना, जितने भी थे वो उसके हस्बैंड थे और उसकी नौकरानी थी, नौकर था, है ना। हाँ उन्हें सब मतलब नज़र रखनी चाहिए था ना उन पे। उन्हें सबको एक जैसा वो देखना चाहिए था ना, एक जैसे नज़रिए से, क्योंकि पता नहीं होता ना कौन क्रिमिनल है। अब जब उन्हें पता नहीं है तो अब जब उसके जरिए सब कुछ हो रहा है, उसी ऋतु के जरिए, तो फिर उसके जो आसपास के जो भी हैं, चाहे उसका हस्बैंड हो, उनके घर में काम करने वाले हो, तो सबको उन्हें शक की नज़र से देखना चाहिए था। उन्होंने बिल्कुल भी शक नहीं किया उसके हस्बैंड पे। वही उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। और ऐसा होने अगर वो ना करते, वैसे पुलिस वैसे करती तो नहीं ऐसा, पुलिस सब पे करती शक, फिल्म में दिखा रखा है। तो वही उनकी गलती थी और उसी का वो फ़ायदा उठा रहा था। और वो मतलब एक तरह से उसने उसे ढाल बना रखा था अपनी वाइफ को, अपने जो वो क्राइम करता था उससे बचने के लिए। तो मतलब मूवी की स्टोरी मतलब काफ़ी अच्छी है और जो एक सस्पेंस बना हुआ था वो सस्पेंस मतलब काफ़ी मतलब लास्ट में खुला। मतलब जब मूवी हम देख रहे थे तो उस टाइम मुझे लग भी रहा था कि इसका हस्बैंड मतलब कुछ हो सकता है, कुछ गड़बड़ कर रहा है। जिस तरह से फार्म हाउस जा रहा था, तो बार बार जा रहा है फार्म हाउस, ऐसा कुछ वहाँ इतना ज़रूरी कुछ काम था भी नहीं, तो वो किसी मकसद से ही जा रहा था वहाँ। हर संडे जाता था ना क्योंकि उसकी वाइफ बीमार है तो संडे को तो अपनी वाइफ के साथ ही रहना चाहिए उसे। हाँ अब वो वहाँ अकेले शराब पीने जाता था, अकेले जाता था, अपनी वाइफ को नहीं लेके जाता था। तो वो सारी चीज़ें देख के मतलब लग रहा था मुझे कि यही कुछ गड़बड़ कर रहा शायद। और फिर आगे में पता भी चला कि वो
आगे वही निकला क्रिमिनल। क्योंकि इस तरह से कोई जाता नहीं ना अकेले जा रहा, किसी को साथ में नहीं ले जा रहा, और तो वही सारी चीज़ें शक पैदा कर रही थी स्टार्टिंग में ही। तो वो भी काफ़ी अच्छी है, और इसमें जो एक्टिंग है, मतलब सबकी एक्टिंग अच्छी है, और जो लीड रोल में इसमें दोनों एक्टर, उन दोनों की एक्टिंग बहुत ही अमेजिंग है। और फात फाजिल का रोल इसमें मतलब फर्स्ट हाफ मतलब सेकंड हाफ में ही है, और उनका भी मतलब अच्छा है इसमें काम। और मूवी जिस तरह से बना रही है ना, एक क्राइम थ्रिलर मूवी, तो एक मतलब बहुत ही अमेजिंग है, जिसमें हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं लगता कि मतलब मूवी में चल क्या रहा है और धीरे धीरे वो चीज़ें हमें समझ में आती है कि हाँ ये सब चल रहा है फिल्म में। और फिर एक्चुअल में ये कर कौन रहा है, वो सारी चीज़ें हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि मतलब ऐसा होगा आगे। तो उन सब से मूवी मतलब काफ़ी वो बन रही थी ना, एक इंगेजिंग और एंटरटेनिंग, और एक मतलब अच्छी सस्पेंस थ्रिलर मूवी थी, सस्पेंस थ्रिलर क्राइम मूवी थी। बाकी मूवी अच्छी है, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।